हेलो गाइस, वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। तो कंप्यूटर लेक्चर का जो लेक्चर सीरीज़ है उसका नेक्स्ट लेक्चर हम आप लोगों के सामने ला रहे हैं। ठीक है, तो आज फिर से हम एमसीक्यू सेशन कर लेंगे और ये हमारे जो सेकेंडरी मेमोरी थी उसके लगभग टॉप मोस्ट 50 एमसीक्यू फिर से आपको देखने को मिलेंगे। 20 हमने लास्ट सेशन में किया है और आज 50 और एमसीक्यू कर लेंगे। ओके, तो टॉप मोस्ट जो 70 लगभग एमसीक्यूज़ आप लोगों के सामने आएंगे कंप्यूटर मेमोरी के रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होने जा रहे हैं। तो हम कोशिश कर लेंगे कि हर एक अपने टॉपिक के बाद हर एक लेक्चर के बाद जो भी हम टॉपिक उठाएंगे, जो भी आपके सिलेबस की हेडिंग उठाएंगे, उससे फिर लेक्चर पहले डिलीवर करेंगे, उसके बाद एक कंप्लीट एमसीक्यूज़ लाएंगे ताकि हर एक डायमेंशन उसका आप लोगों के सामने हम ला सके। ओके, तो देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हमने लास्ट लेक्चर तक किया है। मेरा जो प्रीवियस लेक्चर है आप प्ले लिस्ट पे जा सकते हैं ड्रीम हाई एकेडमी चैनल में, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप मेरे 10-12 लेक्चर देख सकते हैं कंप्यूटर के, और भी 10-15 आने वाले हैं लेक्चर्स जिसमें आपका सारा कंप्यूटर का सिलेबस जो भी है वो सारा कुछ कवर हो जाएगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने टोटल 20 एमसीक्यूज किए थे, ठीक है ना। तो आज 21st एमसीक्यू करने जा रहे हैं। ओके, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। मैंने अपने लेक्चर नंबर 12 में आपको सेकेंडरी मेमोरी जब पढ़ाया था, ठीक है ना, तब मैंने आपको बताया था कि एस किसको बोलते हैं, सॉलिड स्टेट स्टोरेज किसको बोलते हैं। तो आपको इनमें से पिक करना है आपका राइट आंसर। आप एक काम करिए, पेन और नोटबुक अपने साथ रखिए, ठीक है, अपना आंसर लिखिए और मेरे आंसर का इंतज़ार करिए, फिर मैच करिए और देखिए आपका स्कोर कितना हो रहा है। अपना स्कोर हमें कमेंट करना ना भूलिए प्लीज़। ओके, चलिए। सो ऑप्शन ए इज़ हार्ड ड्राइव, ऑप्शन बी इज़ CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन सी इज़ DVD यानी कि डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और ऑप्शन डी इज़ यूर USB फ्लैश ड्राइव। तो मैंने आपको बता दिया है, सॉलिड स्टेट स्टोरेज को हम इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज भी बोलते हैं, और उसमें आपका पेन ड्राइव आता है, आपका मेमोरी कार्ड आता है, एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा पेन ड्राइव, मतलब USB, इसको फ्लैश ड्राइव भी बोला जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी। ओके, वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है। ए इज़ हार्ड ड्राइवर, बी इज़ रैम, पी रोम, ठीक है ना, और ऑप्शन डी इज़ यूर फ्लॉपी डिस्क। और आपको पता है वोलाटाइल वो होती है, वो मेमोरी होती है जो अपना कंटेंट लूज़ करती है विद द कटेलमेंट ऑफ पावर सप्लाई। जब भी पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाती है तो उस पर कंटेंट जो है वो सारा लूज़ होता है। आपको पता है हार्ड ड्राइवर भी नहीं है, रैम आपकी वोलाटाइल मेमोरी है। ओके, चलिए ऑप्शन बी। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग डेटा इन द कंप्यूटर इज़, और ये भी मैंने अपने लेक्चर में आपको बता दिया है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमने आपको ये सारे क्वेश्चन का आंसर मेरे लेक्चर से मिल जाएगा। जो जो वहाँ पे मिस हुआ है मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि मैं कोशिश कर लूँगा उसको MCQ सेशन में कंप्लीट करवाने की। ओके, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग डेटा इन द कंप्यूटर इज बाइट, किलोबाइट, निबल, बिट। और आपको पता है जो स्मॉलेस्ट होती है वो बिट होती है, जो 0 और 1 की फॉर्म में होती है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज ही बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, बिट। क्वेश्चन 24, व्हाट हैपन्स व्हेन रैम इज फुल इन द कंप्यूटर, ठीक है ना। तो आपको मैंने बोला था वर्चुअल मेमोरी के बारे में, अपने लेक्चर में डिटेल में बताया, मैंने थोड़ा आपको डिस्कस किया वर्चुअल मेमोरी के बारे में, वही केस यहाँ पे बता रहा है। What happens when RAM is full in the computer? Cache memory is used, volatile memory is used, and interrupt is raised, a hard disk is used। और आपको पता है तब कौन सी स्पेस यूज़ होती है, हार्ड डिस्क वाली स्पेस यूज़ होती है जब आपका रैम फुल होता है, इल्यूजन आता है, इल्यूजन एक कंडीशन, इल्यूजन जैसी कंडीशन होती है, ठीक है ना। तो उस वक्त हार्ड डिस्क यूज़ होता है, ठीक है। चलिए, इनका ऑप्शन जो है वो बी दिखा रहा है, द वोलाटिल मेमोरी यूज्ड, बट मेरे हिसाब से ऑप्शन डी होना चाहिए करेक्ट आंसर। ओके, हार्ड डिस्क इज यूज्ड। क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। चलिए, रैम, रोम, सेकेंडरी मेमोरी, बोथ ए एंड बी। और आपको पता है प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी हम किसको बोलते हैं, रैम और रोम को। सो ऑप्शन आपका जो डी है दैट इज करेक्ट आंसर। ओके, यानी कि बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर्स। ओके, चलिए। 26 क्वेश्चन, द कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी कंसिस्ट्स ऑफ।
बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनल मेमोरी में क्या, जो मैंने आपको बता दिया था वहाँ पे प्राइमरी मेमोरी, मैन मेमोरी, ठीक है ना। इंटरनल मेमोरी इंटरनल तब हो जाती है जब हम इस प्राइमरी मेमोरी को कैश मेमोरी और रजिस्टर्स ऐड कर लेंगे। ये दोनों सीपीयू की अपनी मेमोरी होती है। अपने लेक्चर में मैंने इन डिटेल ये सारी चीज़ें आपको समझा दिया है। ओके, सो कैश मेमोरी रजिस्टर्स, ऑप्शन ए आपका जो है कैश मेमोरी रजिस्टर्स, ठीक है। ये इसको ऑप्शन बी सीपीयू रजिस्टर्स, मैन मेमोरी, कैश मेमोरी, मैन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी। और आपको पता है कि जो ऑप्शन ए है ये सिर्फ सीपीयू की ही मेमोरी है, बल्कि आपके कंप्यूटर के पूरे कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी नहीं है, ठीक है ना। सीपीयू रजिस्टर्स हाँ, मैन मेमोरी बिल्कुल, और कैश मेमोरी हाँ, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, मैन मेमोरी आल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी स्टोर्स। ये क्या, इस पे क्या क्या स्टोर हम कर सकते हैं डेटा को, यानी कि ए डेटा एलोन, प्रोग्राम एलोन, रिजल्ट्स एलोन, ऑल। तो आपको पता है इसमें डेटा भी हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। लॉजिक है ये बिल्कुल, यानी कि हर एक टाइप का डेटा हम इस पर यूज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। प्रोग्राम को रन करने के लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं, और आउटपुट जो आएगा, रिजल्ट्स जो आएंगे हमारे सामने, उसको भी हम स्टोर करने में प्राइमरी मेमोरी की भी मदद ले सकते हैं। ओके, सो ऑप्शन डी इज ऑल करेक्ट आंसर, यानी कि ठीक है ना। चलिए, प्राइमरी स्टोरेज इज एज कंपेयर टू द सेकेंडरी स्टोरेज। क्या होती है प्राइमरी स्टोरेज इन कंपेरिजन विद द सेकेंडरी स्टोरेज? स्लो एंड इनएक्सपेंसिव, फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव, फास्ट एंड एक्सपेंसिव, स्लो एंड एक्सपेंसिव। और आपको पता है प्राइमरी स्टोरेज जो होती है फास्ट होती है। जब फास्ट होगी तभी ये बहुत ही एक्सपेंसिव भी होगी, याद रखना, फास्ट होगी तो एक्सपेंसिव भी होगी। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, फास्ट एंड एक्सपेंसिव। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, फास्ट एंड एक्सपेंसिव, ठीक है। अगर आपको हमारा कंटेंट जो है वो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, चलिए, आपको हम कोशिश कर लेंगे आपके एग्जामिनेशन तक आपका सारा कुछ जो पोर्शन है वो हम कवर करवाएंगे, जो भी हमें लगेगा, ठीक है ना। हर एक सिलेबस, आपका सिलेबस जो है खासकर एसएसबी ने जो एसएसबी के जो पोस्ट से जीके आपका, ठीक है ना, थोड़ा कश्मीर हिस्ट्री भी है, कश्मीर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आपका सिलेबस हम चाहते हैं कि बहुत ही जल्द इसको कंप्लीट करें। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 29। स्टोरेज that stores or retains data information permanently after power कट ऑफ इज कॉल्ड। तो आपको पता है कौन सा वाला केस होता है? दो होते हैं पावर के रिलेटेड, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। और हमें पता है ऐसे स्टोरेज को, आप पहले आंसर देखिए, ऑप्शन देखिए, तो फिर आप पहले आंसर खुद करिए, उसके बाद मेरे आंसर का जवाब करिए। वोलाटाइल स्टोरेज, नॉन वोलाटाइल स्टोरेज, सीक्वेंशियल स्टोरेज, और डी इज बोथ ए एंड बी। और आपको पता है ऐसी स्टोरेज को हम क्या बोलते हैं जो रिटेन करती है पावर, ठीक है ना, डेटा को, अगर पावर भी कट ऑफ हो जाए उसको हम बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। ओके, नॉन वोलाटाइल। फिर वो सीक्वेंशियल भी हो सकती है, डायरेक्ट एक्सेस भी हो सकती है, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि पावर जाने से आपका कंटेंट लूज नहीं होगा। दैट इज द नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सॉरी, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेकेंडरी मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है? एक्सिलरी मेमोरी, ठीक है ना, ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल इन नेचर, डेट इज स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी, इट इज आल्सो नोन एज बैकअप मेमोरी, डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इवन इफ पावर इज स्विच्ड ऑफ, कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है ना। तो ऑल आर करेक्ट। तो इनमें से आपका जो आंसर है कि देखिए, अगर ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट देख लेंगे हम, सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल, हाँ बिल्कुल हमें पता है सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट होती है, नॉन वोलाटाइल होती है, एंड स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी। तो फर्स्ट वन स्टेटमेंट इज राइट। अब सेकंड पे जाएंगे, इट इज आल्सो नोन एज बैकअप मेमोरी, बिल्कुल इसको बैकअप मेमोरी भी बोलते हैं क्योंकि ये प्राइमरी मेमोरी के सपोर्ट में होती है। एक्सिलरी मेमोरी भी बोला जाता है, इसको बैकअप मेमोरी बोला जाता है। ऑप्शन सी इज दैट डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड, डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इवन इफ पावर इज स्विच्ड ऑफ। तो ये आप देखोगे इसी को अफर्म करती है ये स्टेटमेंट ए, ठीक है ना। एंड ऑप्शन डी इज कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी। और आपको पता है कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी के बगैर भी चल सकता है, अपने प्रोग्राम्स ऑपरेशन कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। सो ऑप्शन ई इस पे ऑल आर करेक्ट। ओके, चलिए 31st क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ आज, आपको बता दूंगा एक इन्फॉर्मेशन कि आज हम जो MCQ कर रहे हैं ये कंप्यूटर मेमोरी के रिलेटेड हम कर रहे जा रहे हैं, ठीक है ना। उसी के क्वेश्चन देख लेंगे। ओके, 31st क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज और एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन वोलाटाइल स्टोरेज? सॉरी, मैग्नेटिक डिस्क, ओके, USB फ्लैश ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड, हार्ड ड्राइव, ऑल। तो आपको पता है
कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो अपना डेटा लूज़ नहीं करती है, कंटेंट लूज़ नहीं करती है, चाहे पावर सप्लाई कट क्यों ना हो। ओके, तो आपको पता है सेकेंडरी मेमोरी जो है वो तमाम आपकी सारी ऑल सेकेंडरी मेमोरीज आर नॉन वोलाटाइल। ओके, सो मैग्नेटिक डिस्क भी इस पे आएगा, यूएसबी फ्लैश ड्राइव आपको पता है ये सॉलिड स्टेट स्टोरेज वाले केस है। ओके, हार्ड ड्राइव भी आपको पता है ये सेकेंडरी मेमोरी है, ऑल ऑफ दीज। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स इज कॉल्ड, ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? ट्रैकिंग, क्रैशिंग, डाइसिंग, फॉर्मेटिंग। और इस प्रोसेस को जिस पे हम डिवाइड करते हैं डिस्क को इनटू ट्रैक्स, इसको हम बोलेंगे फॉर्मेटिंग। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 33 क्वेश्चन, द मेन memory of a personal computer can also be called primary memory, internal memory, primary storage। हाँ देखिए, बहुत ही यहाँ पे बहुत ही सेंसिटिव केस है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है, ट्रिकी क्वेश्चन है। तो हम मैन मेमोरी को क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज या इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, ऑल ऑफ दिस। आपको पता है स्टोरेज और मेमोरी जो है कंप्यूटर में इंटरचेंजेबल है। ओके, प्राइमरी भी बोलते हैं हम मैन मेमोरी को, दूसरा नाम इसका इंटरनल मेमोरी है। मैन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, ये 3 नाम है इसके, ठीक है ना। ओके, सो ऑल आर करेक्ट आंसर्स। ओके, ऑप्शन डी इज ऑल आर करेक्ट। कैश लूज इट इज इंफॉर्मेशन व्हेन द पावर इज ऑफ, दिस इज बिकॉज कैश मेमोरी इज डायनेमिक इन नेचर, स्टैटिक इन नेचर, वोलाटाइल इन नेचर एंड नॉन वोलाटाइल इन नेचर। और आपको पता है पावर के साथ जो भी आपको कंप्यूटर मेमोरी के केस मिलेगा, या तो वो वोलाटाइल होगा या तो वो नॉन वोलाटाइल होगा। सो इस आंसर को हम बोलेंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, वोलाटाइल। ओके, कैश मेमोरी भी आपकी वोलाटाइल है, रजिस्टर मेमोरी भी आपकी वोलाटाइल है, ये चीज़ें याद रखना। ओके, और रैम आपकी वोलाटाइल मेमोरी है। 3 केसेस हमारे पास है, जो आपका रैम और कैश मेमोरी, रजिस्टर्स, ये आपके वोलाटाइल इन नेचर है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज मैन मेमोरी? कंपैक्ट डिस्क, जिसको सीडी बोलते हैं हम, ठीक है ना, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, नन ऑफ दीज। और आपको पता है इनमें से हम को भी यूज़ नहीं कर सकते हैं एज ए मैन मेमोरी, क्योंकि कंपैक्ट डिस्क जो है सेकेंडरी मेमोरी है, मैग्नेटिक डिस्क जो है सेकेंडरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क जो है आपका वो भी सेकेंडरी मेमोरी है। ओके, सो नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। हाउ कैन यू मेजर द स्पीड ऑफ रैम? कैपेसिटी, बस विड्थ। ओके, ऑप्शन ए इज कैपेसिटी, ऑप्शन बी इज बस विड्थ, ऑप्शन सी इज बस स्पीड एंड ऑप्शन डी इज बोथ सी एंड बी एंड सी। और आपको पता है इसका आंसर जो होगा बोथ बी एंड सी। हम बस विड्थ और बस स्पीड के साथ मेजर कर सकते हैं स्पीड ऑफ रैम। ओके, रैम इज वोलाटाइल इन नेचर बिकॉज नंबर फर्स्ट इज दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशंस। ओके, ये तो आपको देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है एप्रोप्रिएट होगी इस स्टेटमेंट के रिलेटेड। रैम इज वोलाटाइल इन नेचर बिकॉज इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ रीडिंग एंड राइट ऑपरेशंस। बाय ऑप्शन बी इज दैट बाय विच वी कैन एक्सेस फ्रॉम एनी लोकेशन। इट मे नीड पावर सप्लाई कंटिन्यूसली टू रिटेन डेटा। डी ऑप्शन इज इट डज नॉट नीड पावर सप्लाई कंटिन्यूसली, ठीक है ना। तो देखो, आप रैम को हम रीड एंड राइट मेमोरी भी बोलते हैं, बट ये स्टेटमेंट इसका आंसर नहीं है, ठीक है ना। ये भी ट्रू है बट ये इसका आंसर नहीं है। अप्रोप्रिएट आंसर है कि वोलाटाइल जब भी होगा पावर के रिलेटेड चीज़ होगी, डेट मीन्स कि पावर सप्लाई इसको कंटिन्यूसली चाहिए अपने डेटा को रिटेन करने के लिए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, 38th क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूज फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट, यानी कि फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट कौन सी वाली मेमोरी यूज़ करती है? ये मैंने आपको बता दिया है अपने लेक्चर में भी, किस मेमोरी का दूसरा नाम फ्लिप फ्लॉप मेमोरी है, ठीक है ना। डी रैम, दैट इज डायनेमिक रैम, एस रैम स्टैटिक रैम, ऑप्शन सी इज रोम या एस डी रैम। और आपको पता है स्टैटिक रैम को हम, जो रैम की 2 टाइप्स होती है, रैम की 2 टाइप्स है, एक डी रैम है, दूसरा एस डी रैम है, सॉरी स्टैटिक रैम है, एस रैम है। तो स्टैटिक रैम को हम फ्लिप फ्लॉप मेमोरी भी बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स इज यूज्ड? एस रैम, डी रैम, एस डी रैम, बोथ बी एंड सी। इस क्वेश्चन में आप क्वेश्चन इस तरह से रीड करिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर्स इज यूज्ड, ठीक है ना, कैपेसिटर इज यूज्ड। तो इसका राइट आंसर है, ट्रांजिस्टर्स को आप कैंसिल कर लेंगे यहाँ पे, कैपेसिटर इज यूज्ड, और इसका राइट आंसर है बी डी रैम। ओके, चलिए, विच टाइप ऑफ रैम कैन बी यूज्ड एज कैश मेमोरी? एस रैम, डी रैम, एस डी रैम, बोथ ए एंड बी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है एस रैम, यानी कि स्टैटिक रैम को हम यूज़ कर सकते हैं एज ए कैश मेमोरी। ओके, चलिए
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट static RAM? In static RAM, data is stored in flip-flop. It does not need to be refreshed periodically. और आपको मैंने बता दिया है ये करेक्टरिस्टिक, ठीक है ना. It is faster than DRAM. All are true. और आपको पता है ये सारे करेक्टर्स एस रैम के रिलेटेड है. सो इसका आंसर जो है दैट इज ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. यानी कि स्टैटिक रैम में फ्लिप फ्लॉप स्टोरेज होती है. डेटा इज स्टोर्ड इन फ्लिप फ्लॉप. ओके, कहाँ पे? स्टैटिक रैम में. स्टैटिक रैम की दूसरी ये फीचर है इसका कि ये बना हुआ होता है किसका? ट्रांजिस्टर्स का. और ट्रांजिस्टर्स को पावर रिटेंशन जो होती है, ज़्यादा देर तक ये पावर रिटेन कर सकते हैं. सो इसको पीरियडिकली हमें रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो नीड नॉट टू बी रिफ्रेश्ड पीरियडिकली. यानी कि ए बी ये ट्रू है. ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है ना. इट इज़ फास्टर देन डी रैम. और ये आपको पता है स्टैटिक रैम डी रैम से आपकी फास्टर है. बट डी रैम इज मोस्ट पॉपुलर. आजकल ज़्यादातर कौन सी यूज़ हो रही है? डी रैम. ओके, सो ऑल आर करेक्ट आंसर्स. ओके, 42. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट डायनेमिक रैम या डी रैम? नंबर फर्स्ट इज दैट ऑप्शन डी रैम needs a continuously refreshed memory to store data. It is slower than SRAM. It is more expensive than SRAM. All are correct. Okay, चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ रहे थे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? ओके, नॉट ट्रू बट इट इज फॉल्स. तो इनमें से फॉल्स कौन सा है? हमें पता है डी रैम बार बार इसको रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है क्योंकि डी रैम बना हुआ है तो आपके कैपेसिटर्स का वहाँ पे पावर रिटेंशन कम होती है, तो इसको बार बार पीरियडिकली हमें रिफ्रेश करना पड़ता है. इट इज स्लोअर देन एस रैम. बिल्कुल, ये एस रैम से स्लो है. इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन एस रैम. नहीं, जब स्लो होगी तो इन एक्सपेंसिव होगी एस रैम से. सो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इट इज़ फॉल्स. ओके, ये वाली स्टेटमेंट एस रैम के रिलेटेड फॉल्स है. इसीलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. यही करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें फॉल्स ही स्टेटमेंट यहाँ पे देखनी है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग चिप्स स्टोर्स द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम? आपको पता है, मैंने आपको बता दिया है BIOS के बारे में, बायोस के बारे में. बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहाँ पे होता है? ये क्या रैम पे होता है? ऑप्शन ए रैम, रोम, पी रोम, नन ऑफ दीज. और आपको पता है इसको हम बायोस रोम भी बोलते हैं, ठीक है ना. तो रोम पे ये मेमोरी जो होती है, ये सिस्टम जो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कहाँ पे होता है? रोम पे होता है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रैम? इनमें से कौन सा रैम नहीं है? एस रैम, डी रैम, डब्ल्यू रैम एंड वी रैम. ओके, पी रैम. ओके, तो देखिए दो टाइप्स मैंने आपको पढ़ा दिया है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम. इसके बारे में मैंने नहीं बताया, बल्कि डब्ल्यू रैम भी होता है, वी रैम भी होता है. इतना डिटेल में नहीं जाना हमें. और ऑप्शन डी इज दैट पी रैम कोई टाइप नहीं होती है रैम की. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. ओके, सो एस डी रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक डायनेमिक सिंक्रोनस डी रैम. ओके, सुपर डी रैम और सेमी डी रैम. इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, सिंक्रोनस डी रैम. ओके, एस डी रैम का मतलब है, इसकी फुल फॉर्म है सिंक्रोनस डी रैम. विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज नीड्स रेफरेंस टू स्टोर इंफॉर्मेशन? ओके, कैश मेमोरी, एस रैम, डी रैम, ऑल ऑफ दीज. और आपको पता है इसका जो राइट आंसर है दैट इज डायनेमिक रैम. डी रैम को पीरियडिकल रिफ्रेशमेंट चाहिए. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट इन मेमोरी इन कंप्यूटर? रैम, रोम, रैम, रोम, LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जब हमने पढ़ा था, ठीक है ना. VLSI, ये हमने जनरेशन में भी पढ़ा था इन चीज़ों को. ओके, तो रैम, रोम, LSI, VLSI. तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज रोम. ओके, रोम इज बिल्ट इन मेमोरी. ओके, अगर आपको थोड़ा इसके बारे में जानना है, इट इज़ आल्सो नोन एज परमानेंट मेमोरी. ओके, EPROM इज यूज्ड फॉर, EPROM इज यूज्ड फॉर, वेट यहाँ पे इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आप आंसर न देख पाए. EPROM इज यूज्ड फॉर, EPROM कौन सी मेमोरी होती है? टाइप ऑफ रोम, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है ना, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम. ओके, इसका इट इज़ यूज्ड फॉर इरेजिंग द डेटा ऑफ रोम, रिकॉन्स्ट्रक्टिंग द डेटा ऑफ रोम, डुप्लीकेटिंग रोम, इरेजिंग एंड रिकॉन्स्ट्रक्टिंग डेटा ऑफ रोम. और आपको पता है हम EPROM जब इस वाली सिचुएशन में हम क्या करते हैं, डेटा को इरेज करते हैं UV से और फिर इसको रिकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि इरेजिंग एंड रिकॉन्स्ट्रक्टिंग ऑफ डेटा. ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. EPROM इज जनरली इरेज्ड बाय, और इसका आंसर मैंने आपको बता दिया अपने ऊपर वाले क्वेश्चन में, अगर आपको याद रहा होगा. इंफ्रारेड, अल्ट्रावायोलेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स, ठीक है ना, 12V इलेक्ट्रिक पल्सेस. और आपको पता है UV रेज, जिसकी फुल फॉर्म है अल्ट्रावायोलेट रेज. अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन की मदद से हम EPROM से क्या करते हैं, डेटा को इरेज करते हैं.
सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, वर्चुअल मेमोरी इज एन extremely large memory, extremely large secondary memory, illusion of an extremely large memory, a type of memory used in supercomputers। और आपको मैंने बता दिया, अपने लेक्चर में भी बता दिया है कि जो वर्चुअल मेमोरी होती है ये एक इल्यूजन होती है जहाँ पे हमें लगता है कि हमारे सिस्टम का रैम जो है, हमारे सिस्टम की रैम मेमोरी फुल हुई है, ठीक है ना, और हमारा जो सिस्टम अब हार्ड डिस्क को यूज़ करता है प्रोग्राम्स को रन करने के लिए रैम के बदले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट the technique that extends storage capacities of the main memory beyond the actual size of the main memory is known as multitasking, multiprocessing, virtual memory या multiprogramming। और आपको पता है इसका भी जो राइट आंसर है दैट इज वर्चुअल मेमोरी। ओके, वर्चुअल मेमोरी या वर्चुअल स्टोरेज। आपको अगर यहाँ पे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हो कंप्यूटर के रिलेटेड। वहाँ पे मैंने हर एक चीज़ को डिस्कस किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से इन डिटेल डिस्कशन किया है मैंने वहाँ पे हर एक चीज़ के ऊपर। तो आपको इन क्वेश्चंस में जिन्होंने मेरा ये लेक्चर देखे हैं, लास्ट लेक्चर्स देखे हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी इन चीज़ों को सॉल्व करने में। ओके, USB स्टैंड इज़ फॉर यूनिफॉर्म सर्विस बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, ओके, यूनिवर्सल सीरियल बफर या यूनिवर्सल सीरियल सेक्टर बस। और आपको पता है USB का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द मेमोरी दैट कैन नॉट बी एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय प्रोसेस CPU, हाँ ठीक है, द मेमोरी दैट कैन नॉट बी एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय प्रोसेसर, उस मेमोरी को क्या बोलते हैं हम, जहाँ पे CPU डायरेक्टली लिंक नहीं होता है, डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता है, ये मैंने आपको बता दिया है। उस मेमोरी को हम क्या इंटरनल मेमोरी बोलेंगे, एक्सटर्नल कैश सिस्टम मेमोरी। और आपको पता है कि एक्सटर्नल मेमोरी को आपका CPU जो है वो डायरेक्टली रन नहीं कर सकता है, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है, बल्कि इसको पहले इंटरनल मेमोरी में जाना होता है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी के पास जाना होता है। इस पर भी यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी में जो भी डेटा होगा उसको इंटरनल मेमोरी में जाना है, रैम में जाना है, मेन मेमोरी में जाना है, तभी आपका CPU यहाँ से इसको कम्युनिकेट कर सकता है। चलिए, in which storage medium we can store the maximum amount of data, magnetic storage, optical storage, solid data storage capacity। और मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया है जहाँ पे हमने सेकेंडरी मेमोरी को डिस्कस किया था, उस लेक्चर में बताया है, लेक्चर नंबर 12 है, कि जो मैग्नेटिक स्टोरेज होती है ज़्यादातर मैग्नेटिक टेप में इस पे ज़्यादा स्टोरेज होती है। ओके, तो ऑप्शन इट इज़ ऑप्शन ए। ओके, यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप फिर से देख लेना, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरी नॉलेज है इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन ए है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज़ द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम, ठीक है, रैम, रोम, कैश मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी। और आपको पता है इसका राइट आंसर होगा कैश मेमोरी। क्यों होगा? क्योंकि CPU आपके प्रोसेसर के साथ ही, ठीक है ना, स्पीड हम मैटर कर रहे हैं कि आपका प्रोसेसर को कितना टाइम लगता है एक्सेस करना किसी डेटा के ऊपर। तो ऑब्वियसली बात है जो डेटा कैश में होगा, जो डेटा आपका रजिस्टर्स में होगा, उसको कम टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू अदर मेमोरी, चाहे प्राइमरी मेमोरी होगी चाहे सेकेंडरी मेमोरी होगी। और आपको पता है कैश मेमोरी जो है आपकी प्राइमरी मेमोरी है, ये ना CPU की ही मेमोरी है, ठीक है ना, तो यहाँ पे डेटा रन जल्दी हो सकता है, CPU जल्दी कम्युनिकेट करता है इसके साथ। दैट इज़ वाई कि यहाँ पे शॉर्टेस्ट या फास्टेस्ट एक्सेस टाइम होता है, आपका CPU एक्सेस जल्दी से करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वाई डू वी यूज़ कैश मेमोरी बिटवीन CPU एंड मैन मेमोरी। क्यों कर रहे हैं हम कैश मेमोरी को यूज़, ठीक है ना, बिटवीन CPU एंड द मैन मेमोरी? टू इंक्रीज स्टेटमेंट एक ऑप्शन है आपका, टू इंक्रीज द इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, टू रिड्यूस द मेमोरी एक्सेस एंड साइकिल टाइम। ऑप्शन सी इज दैट टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स दैट कैन बी executed within a short period of time। एंड ऑप्शन डी इज दैट बोथ ए एंड सी होना चाहिए, ठीक है ना, ए एंड डी नहीं है यहाँ पे, ए एंड सी। क्यों हम यूज़ कर रहे हैं कैश मेमोरी को? इंक्रीज द इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, येस, टू रिड्यूस द मेमोरी एक्सेस एंड साइकिल टाइम, टू स्टोर डेटा एंड द प्रोग्राम्स दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है इसकी। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑल, यहाँ पे ऑल लिखना आप, ठीक है ना, ऑल स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ओके, द
द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज इन ए पर्सनल कंप्यूटर और वेरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी, परमानेंट स्टोरेज जिसको नॉन वोलेटाइल भी बोलते हैं हम, स्टोर डेटा दैट आर नॉट करंटली बीइंग यूज्ड बाय द सीपीयू, ऑल ऑफ दीज। क्या क्वेश्चन है, एडवांटेज ऑफ यूजिंग सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी का क्या एडवांटेज है, ठीक है ना। और ये मैंने आपको बता दिया है अपने लेक्चर में भी कि सेकेंडरी मेमोरी जो है हाई स्टोरेज होती है, परमानेंट होती है और स्टोर करती है डेटा दैट आर नॉट करंटली बीइंग यूज्ड बाय द सीपीयू। और ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ओके, next question is that hard disk can be formatted at the time of RAM, booting, disk reader and option D is none of these। तो hard disk कब format हो सकता है, याद रखना, it is formatted, hard disk is formatted during the time of booting। okay, booting, on off process, switch on and switch off process। okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी स्टोरेज इज स्लो, इनमें से कौन सी मेमोरी स्टोरेज स्लो होती है। और आपको मेमोरी हायरार्की में मैंने डिटेल में बता दिया है कौन सी मेमोरी फास्ट होती है, कौन सी मेमोरी स्टोर, एक ऑर्डर बता दिया है मैंने, हायरार्किकल ऑर्डर वहाँ पे, ठीक है ना। सो मैग्नेटिक डिस्क, रैम, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, तो इनमें से कौन सी मेमोरी स्लो होगी। ओके, है मैग्नेटिक डिस्क जो है ये रैम जो है ये तो स्लो नहीं हो सकती है क्योंकि ये प्राइमरी मेमोरी है, यहाँ पे सीपीयू डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। आपको इनमें से ऑप्शन इनमें से राइट आंसर देखना है। ओके, तो पहला एलिमिनेट होगा, एलिमिनेशन मेथड से कर लेंगे, ठीक है ना। हार्ड डिस्क भी नहीं है इसका आंसर, मैग्नेटिक डिस्क भी नहीं है और इसका आंसर है ऑप्टिकल डिस्क। ओके, चलिए द की फीचर ऑफ डायनेमिक रैम इज, बिल्कुल की फीचर क्या है इसका, डी रैम का, डायनेमिक रैम का की फीचर क्या है। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड चीपर देन स्टैटिक रैम, इट इज़ फास्टर देन स्टैटिक रैम, इट इज़ बिगर इन साइज देन स्टैटिक रैम, इट रिक्वायर्स लेस पावर देन द स्टैटिक रैम। और इसका की फीचर क्या, देखिए इनमें से इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड चीपर देन स्टैटिक रैम, और हमें पता है ये चीपर होती है यानी कि इनएक्सपेंसिव होती है स्टैटिक रैम से। ओके, इट इज़ फास्टर देन एस रैम, नहीं। ओके, इट इज़ बिगर इन साइज देन एस रैम, नो। इट रिक्वायर्स द लेस पावर, तो इसका ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। Next question is that here the RAM of computer the faster it is processing speed since it eliminates, क्या चीज़ eliminate होता है, elimination, need for external memory, need for ROM, need for cache memory, all of these। जब हाई रैम होगी आपके सिस्टम की जो मैन मेमोरी है वो हाई है, प्रोसेसिंग अच्छी है आपके सिस्टम में, तो वहाँ पे हमें कौन सी चीज़, इनमें से कौन सी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो एक्सटर्नल मेमोरी तब हम यूज़ नहीं कर लेंगे क्योंकि हमारे सिस्टम का रैम जो है बहुत ही अच्छा है, प्रोसेसर अच्छा है, तो क्यों हम एक्सटर्नल मेमोरी यहाँ पे लाएंगे। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ स्टैटिक रैम, इट इज़ फास्टर देन डी रैम, आपको पता है स्टैटिक रैम इज़ फास्टर देन डी रैम, इट इज़ बिगर इन साइज एंड मोर एक्सपेंसिव देन डी रैम, इट रिक्वायर्स लेस पावर कंजम्पशन, ऑल और करेक्ट आंसर्स। और इसका ऑप्शन जो है ऑल और करेक्ट आंसर्स, क्योंकि हर एक फीचर इसका एस रैम का हर एक फीचर है, फास्टर भी है, एक्सपेंसिव भी है, बिगर भी है एस रैम डी रैम से। ओके, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 63rd क्वेश्चन, स्टोरेज विच स्टोर्स आर रिटेन इज डेटा आफ्टर पावर इज कट ऑफ, आपको पता है ऐसी स्टोरेज को हम क्या बोलते हैं, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, सीक्वेंशियल, डायरेक्ट। बहुत बार मैंने लेक्चर में डिस्कस किया है, इस एमसीक्यू सेशन में भी ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो ऐसी स्टोरेज को हम वोलाटाइल स्टोरेज बोलते हैं। ओके, चलिए सॉरी, ऐसी स्टोरेज को हम क्या बोलेंगे, नॉन वोलाटाइल। देखो मुझसे भी गलती हुई, यानी कि हमें क्या होता है वहाँ पे हम थोड़ा, जब भी क्वेश्चन हम इजी देख रहे हैं तो हम जल्दी कर जाते हैं और हमारा आंसर जो है वो गलत हो जाता है। ऐसी स्टोरेज को हम नॉन वोलाटाइल स्टोरेज बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a permanent memory which has data and instructions for start up the computer and does not erase data after power is off, इसको क्या, कौन सी मेमोरी बोलते हैं हम, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, CPU, रैम, रोम, एंड ऑप्शन ई इज योर नन ऑफ दीज। का जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ई ही इसका करेक्ट आंसर है, इनमें से कोई भी मेमोरी नहीं है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मनी टाइम्स पर सेकेंड, EPROM, रोम, स्टैटिक रोम, डी रोम और डी रैम। ठीक है, स्टैटिक रैम और डी रैम, और आपको पता है डी रैम कैपेसिटर्स का बना हुआ होता है और इट नीड्स ए पीरियोडिकल रिफ्रेशमेंट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नंबर 66, USB टाइप स्टोरेज डिवाइस इज सेकेंडरी, एक्सिलरी, टर्सरी, प्राइमरी। ठीक है ना, तो ये वो वाला ये यानी कि यहाँ पे आपको स्पेलिंग में भी थोड़ा जानना, यहाँ पे इसको भी चेक करना है, तो इस वाले हम
USB ड्राइव जो होते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी होते हैं, फ्लैश ड्राइव, ठीक है ना, ये सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑर्डर बताना है आपको क्वेश्चन 67 में, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डेटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट देखना है हमें। करेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फील्ड डेटाबेस, ऑप्शन बी इज करेक्टर, रिकॉर्ड, फील्ड डेटाबेस, फाइल। अब थोड़ा टाइम ज़्यादा हुआ, मैं तेज जा रहा हूँ, ठीक है ना, लेक्चर थोड़ा बड़ा होने जा रहा है। करेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल डेटाबेस, और इसका जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, यही इसका ऑर्डर है। क्वेश्चन 68, विच डिवाइस इज यूज टू बैकअप द डेटा, फ्लॉपी डिस्क, टेप, नेटवर्क ड्राइव, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। और आपको पता है इन सब में हम अपना डेटा जो है उसको बैकअप कर सकते हैं। आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन डी। ओके, ऑल ऑफ दी वो, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ए हॉप बाइट इज नोन एज डेटा, बिट, हॉप बाइट, निबल। आपको पता है उसको हम निबल बोलते हैं। ओके, निबल 4 बिट्स का बना हुआ होता है, बाइट 8 बिट्स का बना हुआ होता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, मैन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज इंटरनल, एक्सटर्नल, बोथ, ठीक है ना, डी एक्सिलरी मेमोरी एंड नन ऑफ दीज। आपको पता है हम इंटरनल मैन मेमोरी को क्या बोल रहे हैं, इंटरनल मेमोरी भी बोल रहे हैं। ओके, इसको इंटरनल मेमोरी भी इसका दूसरा नाम इंटरनल मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, तो एक्सटर्नल भी नहीं है, बोथ भी एलिमिनेट होगा। एक्सिलरी मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज इंटरनल मेमोरी। ये थे आज के टॉप 50 MCQs। ठीक है, कल हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, लेकिन वो MCQ सेशन नहीं होगा। कल हम सॉफ्टवेयर पे आएंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में लेक्चर लगेगा हमारा कल का, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोग सेशन को एंजॉय करते होंगे। एंजॉय करने के साथ साथ आप लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जो फर्स्ट टाइम विजिट किया है हमारे चैनल पे, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अलॉट, कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। ओके।